गाज़ा के बाद इसराइल ने एक और फ्रंट खोल दिया है। इसराइल ने शुक्रवार की सुबह ईरान की राजधानी तेहरान पर कई हमले किए। इन हमलों में ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया। हमले में ईरान के कई टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स, न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए हैं। ईरान के खिलाफ एक तरीके से युद्ध की शुरुआत करने वाले इसराइल ने इसे ऑपरेशन लॉयन का नाम दिया है। इस ऑपरेशन के बाद कई सवाल उठते हैं। सवाल ये कि इसराइल ने हमला किया क्यों? इसराइल इसे क्या अचीव करना चाहता है? इसराइल के इस ऑपरेशन का पूरे वेस्ट एशिया और बाकी की दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? और इस पूरे मामले पर भारत और अमेरिका जैसे देशों का क्या स्टैंड होगा? सबसे पहला सवाल ये है कि इसराइल ने यह हमला क्यों किया। इसका जवाब है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के थ्रू ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान ने ऐसे बम के लिए ज़रूरी यूरेनियम को इतना एनरिच कर लिया है कि कुछ ही महीनों में उसे न्यूक्लियर बम बनाने का जो उसका सपना है वो सच साबित हो सकता है। इसी को रोकने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत चल रही है। ऐसी बातचीत के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान पर किसी तरीके का हमला करने से मना किया था, लेकिन फिर भी इसराइल ने ईरान पर यह हमला कर दिया। ट्रंप को ठेंगा दिखाते हुए इसराइल ने न सिर्फ ईरान पर हमला किया है, बल्कि ये बयान भी जारी किया है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए उन्हें जब तक ये युद्ध करना पड़ेगा वो ये युद्ध करेंगे। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या 15 जून 2025 को होने वाली अमेरिका ईरान परमाणु बातचीत में ईरान हिस्सा लेता है या नहीं। अमेरिका ईरान परमाणु बातचीत को लेकर आपका एक सवाल ये हो सकता है कि दोनों के बीच बातचीत क्यों नहीं बन पा रही। इसका जवाब ये है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरीके से बंद नहीं करना चाहता। उनका मानना है कि सिविल इश्यूज़ के मामले में उन्हें इसके इस्तेमाल की इजाज़त मिलनी चाहिए, जबकि अमेरिका और इसराइल इसके लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। उन्हें इस बात का डर है कि किसी न किसी दिन ईरान इस एनरिचमेंट का इस्तेमाल बम बनाने के लिए ज़रूर करेगा। इसी डर के मारे इसराइल ने ईरान पर हमला किया है। यहीं पर एक और सवाल आता है कि क्या इसराइल ऐसा कर सकता है। इसका जवाब ये है कि अभी तक इसराइल वेस्ट एशिया में हमास, हिजबुल्लाह, हूती ऐसे ईरान के जिन प्रॉक्सीज से लड़ता आया है, ईरान उनका आका है, लीडर है। ऊपर से इसराइल और ईरान के बीच इराक, सीरिया और जॉर्डन जैसे देश आते हैं। सिर्फ इतना नहीं है, दोनों के बीच कम से कम 2000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी है और ईरान के कुछ न्यूक्लियर प्रोग्राम्स इतने दूर दराज के इलाकों में चलाए जा रहे हैं जहां पहुंचना इसराइल के लिए पॉसिबल नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ प्रोग्राम्स दूर दराज के ऐसे बंकर्स में चलाए जा रहे हैं जिन्हें पेनिट्रेट करना इसराइल के बस की बात नहीं है। इसके लिए इसराइल को अमेरिका की मदद की दरकार होगी और अभी तक इस हमले को लेकर अमेरिका का मिक्स्ड रिएक्शन आया है। जितनी भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनमें से किसी में भी अमेरिका ने खुले तौर पर इस हमले का समर्थन नहीं किया है। ऐसे में ये भी देखने वाली बात होगी कि जब दोनों देशों के बीच युद्ध बड़ा होता है तो अमेरिका किस हद तक इसमें इन्वॉल्व होना चाहता है। क्योंकि बीबीसी की ये हेडलाइन देखिए, हमले के तुरंत बाद के बयान में अमेरिका ने कहा था कि वो इस हमले में शामिल नहीं है। होगा या नहीं होगा, इस पर सवाल बना रहेगा। अब अगर इसकी बात करें कि वेस्ट एशिया, भारत और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, तो वेस्ट एशिया की बैंड बज सकती है। इसकी वजह यह है कि हमास की तरह ईरान कोई ग्रुप नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर देश है, इस्लामिक देश है। वेस्ट एशिया में इससे अग्री और डिसअग्री करने वाले तमाम देश हैं, लेकिन इजरायली हमले के तुरंत बाद सऊदी अरब से पाकिस्तान तक ने इसकी कड़ी निंदा की। सऊदी अरब ने इसे ब्लेटेंट इजरायली एग्रेशन बताया है। पाकिस्तान ने भी इसराइल को आड़े हाथों लिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी को तुरंत इस मामले में दखल देने की अपील की। मतलब हमास के कंपैरिजन में ईरान से लड़ना इसराइल को हर मामले में महंगा पड़ेगा। इसके लिए आपको ये तस्वीर देखनी चाहिए। पिछले साल की ये तस्वीर इसराइल पर ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनके बारिश की है। ईरान ने इस हमले में इसराइल के मच सेलिब्रेटेड जो आयरन डोम है उसको दुनिया भर में एक्सपोज कर दिया। यह तब था जब ईरान ने एक तरह से टारगेटेड अटैक नहीं किया था, सिंबॉलिक अटैक किया था। मतलब अगर ईरान टारगेटेड हमला करता है तो मंजर देखने लायक हो सकता है। एक सवाल ये भी है कि इसराइल ने अभी यह हमला क्यों किया। जवाब ये है कि 2023 के अक्टूबर में इसराइल पर हुए हमास के आतंकी हमले के बाद वेस्ट एशिया की तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। हमले के बाद इसराइल ने जो जवाबी कार्रवाई शुरू की उसमें ईरान के हमास, हिजबुल्लाह, हूती ऐसे प्रॉक्सीज की कमर तोड़ दी, इनके टॉप लीडर्स को मार दिया। इनमें से हूती वो इकलौता ग्रुप है जिसमें थोड़ी सी जान बची है। ऊपर से सीरिया जैसे देश में असद की सत्ता भी उखड़ गई जो ईरान के करीबी थे। इन्हीं बातों का हवाला देते हुए मीडिया एनालिसिस में कहा जा रहा है कि नेतन्याहू को लगा कि ईरान को हिट करने का ये बेस्ट टाइम है और इसराइल ने हमला कर दिया।
अगर वेस्ट एशिया और दुनिया पर पड़ने वाले असर की बात करें तो जान माल के भारी नुकसान होने का डर है, साथ ही हर चीज़ के महंगे होने की आशंका बनी रहेगी। ये हमले दुनिया के रिश्तों और व्यापार को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। ऐसे हमलों की स्थिति में ईरान हरमुज स्ट्रेट को ठप करने की बात करता है। दुनिया को सप्लाई होने वाला जो क्रूड ऑयल है उसका 20% इसी रूट से होकर गुजरता है। मतलब तेल की कीमतें सिर्फ एक वजह है जो कि बढ़ी तो बाकी की तमाम चीज़ें अपने आप महंगे होंगी, इसकी आशंका बनी हुई है। मतलब तेल की कीमतें सिर्फ इस एक वजह से नहीं, कई वजहों से बढ़ सकती हैं जिनका असर बाकी की महंगाई पर पड़ सकता है। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर वेस्ट एशिया के देशों को लेकर कहा जा रहा है कि बयान देने के बाद वो इसराइल के हमलों को चुपचाप एग्जीक्यूट होने देंगे। मीडिया एनालिसिस के अकॉर्डिंग ईरान तेजी से चीन और रूस के बहुत ज़्यादा करीब जाएगा। वहीं इसराइल के मामले में यूएस का स्टैंड देखने लायक होगा। वैसे अमेरिका ने खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है। कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पे एक पोस्ट किया। पोस्ट में ट्रंप ने लिखा कि अगर ईरान न्यूक्लियर डील के लिए नहीं मानता तो उसे इससे भी बड़े हमले झेलने पड़ेंगे। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो बिस्तर की एक तरफ से उतरते हैं तो एक बात कहते हैं और दूसरी तरफ से उतरते हैं तो बिल्कुल ही उस बात के उलट कुछ कह देते हैं। ऐसे में ईरान और इजराइल के बीच ये जो पूरी सिचुएशन डेवलप हो रही है उसमें ट्रंप और उनके अमेरिका का जो पूरा सर्कस है वो देखने लायक होगा। इंडिया सीधे तो किसी भी तरीके से इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इजराइल इकलौता देश था जो खुल के इंडिया के सपोर्ट में आया। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इंडिया इस पूरे मामले पर क्या स्टैंड लेता है। ये सब देखना इसलिए बहुत अहम होगा क्योंकि ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया है कि इजराइल के हमले में कई अहम लोगों की मौत हुई है। इनमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ हुसैन सलामी मारे गए हैं। साथ ही एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के पूर्व प्रमुख फरदून अब्बासी की भी मौत की खबर है। इससे बौखलाए ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इसराइल पर ड्रोन्स दागे हैं। हो सकता है बाय द टाइम आप ये स्टोरी देख रहे हो आपको इसराइल पर हुए हमलों की, ड्रोन्स हमलों की, बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ से किस डायरेक्शन में जाएगा ये किसी को भी नहीं पता।